दिवाली के त्योहार खत्म हो चुके थे। राजू बड़ी प्यारी सी मीठी नींद सो रहा था क्योंकि दिवाली के त्योहारों में राजू ने फुल मस्ती की थी। अब कुछ ही दिनों में राजू के स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन राजू को तो लेट तक सोने की आदत लग चुकी थी। तभी दादी माँ राजू को आवाज लगाती है बाहर से। राजू, ओ राजू बेटा उठ जाओ, देखो सूरज सर पे चढ़ आया। लेकिन तुम तो अभी सो रहे हो राजू। राजू के कानों पे तो जू तक नहीं रेंग रही थी क्योंकि राजू इतनी मीठी नींद सो रहा था। राजू अब अक्सर लेट सोता था तो सुबह भी लेट उठता था। बच्चे, अगर जल्दी सोओगे आप तो सुबह भी जल्दी उठोगे, लेकिन राजू की तो बात ही निराली थी। वो हर काम अपनी मर्जी से किया करता था। मम्मा की, दादी की तो बात बहुत ही कम मानता था। राजू बेटा उठो, देखो दादी कब से आवाज लगा रही है। राजू की मम्मा भी उसे बाहर से पुकार रही थी। तभी राजू को कुछ एहसास होता है कि शायद कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मम्मी और दादी बहुत देर से आवाजें जो लगा रही थी। तभी राजू की आंख खुलती है और राजू सोचता है कि कहीं दादी मुझे बुला तो नहीं रही। चलो उठ के देख लिया जाए कि आखिर दादी क्या कह रही है। अरे उठ के देखना पड़ेगा, इतनी सुबह सुबह दादी मुझे क्यों आवाज लगा रही है। अरे अब इस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। आ रहा हूँ दादी, आ रहा हूँ। इतनी तेज तेज आवाजें क्यों लगा रही हो। अब जाना पड़ेगा बाहर, देखना पड़ेगा दादी क्या कर रही है। बाहर दादी गार्डन एरिया में धूप सेक रही थी क्योंकि दिवाली जाने के बाद हल्की हल्की सर्दी ने दस्तक दे दिया था। सुबह शाम अब थोड़ी बहुत सर्दी पड़ने लगी थी। दिवाली के सारे त्योहार खत्म होने के बाद दादी को भी थकावट होने लगी थी, तो दादी ने सोचा चलो आज बाहर धूप सेक ली जाए, क्योंकि हल्की हल्की धूप शरीर को बहुत ही आराम दे रही थी। तभी राजू आ जाता है। गुड मॉर्निंग दादी, आप क्यों आवाज लगा रही थी मुझको इतनी जोरों से, बोलो। अरे राजू बेटा देखो सूरज सर पे चढ़ आया है, 11 बज चुके हैं, अभी तक तुम सो रहे थे। 2-3 दिनों के बाद तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, क्या तुम ऐसे ही सोते रहोगे भला। और देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप कितनी मीठी मीठी लग रही है शरीर को। सुबह सुबह नहा के धूप में जरूर बैठना चाहिए। ओफो दादी आप भी ना, धूप में कौन बैठता है। अभी तक तो आप बोलती थी बहुत गर्मी है, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो। हाँ हाँ राजू बेटा दादी बोलती थी, लेकिन वो इसलिए बोलती थी कि गर्मियों में दोपहरियों में खेलने से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। अब हमें हर रोज थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए। और देखो मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रसगुल्ले बनाए हैं, जरा चख के तो बताओ कैसे हैं। और हाँ राजू बेटा अब देखो दिवाली के सारे त्योहार भी खत्म हो चुके हैं, तो ये रोज रोज लेट उठना नहीं चलेगा। अब तुम्हें अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कुछ समझे मेरे प्यारे अच्छे राजू बेटा। हाँ राजू बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और ये रोज रोज लेट से उठना अच्छी बात नहीं है बेटा। अब तुम जल्दी स्कूल जाया करो, और स्कूल से आने के बाद हम पहले की तरह किचन गार्डनिंग करेंगे। तुम्हें याद है हम पिछली साल कैसे घर में मेथी बथुआ बोया करते थे, पालक का साग कितना स्वादिष्ट लगता था तुम्हें। ओह नो दादी, सारे त्योहार खत्म हो गए, फिर से वही बोरिंग बोरिंग, सब कुछ बोरिंग। मुझे त्योहार बहुत अच्छा लगता है मनाना। अब दिवाली कब आएगी दादी, फिर से पटाखे कब फोड़ूंगा, बताओ ना दादी, मुझे मजा नहीं आ रहा। राजू को त्योहार मनाना अपने मम्मी पापा के साथ, दादी दादा के साथ बहुत पसंद था, इसीलिए राजू अब थोड़ा सा दुखी हो गया था।
क्योंकि अब उसे हर रोज स्कूल जाना था और आके पढ़ाई करनी थी। त्योहारों का मजा अब नहीं ले पाएगा राजू। तभी उसकी मम्मा राजू को बीच में टोकते हुए बोलती है, अरे राजू बेटा, त्योहार खत्म नहीं होते कभी भी हमारे यहाँ। पूरा साल त्योहार चलते ही रहते हैं। अब देखो, दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी आएगी। उस दिन विष्णु भगवान की शादी माता तुलसी के साथ हुई थी। उस त्योहार को भी हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि घर में आज भी दिवाली है, समझे? तो तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अब देव उठनी एकादशी के बाद देव दीपावली आएगी। उसके बाद त्योहार चलते ही रहते हैं। देव दिवाली पे हम बहुत सुंदर सी रंगोली बनाएंगे और दियों से घर सजाएंगे। अब चलो, बातें तो बहुत हो गई, रसगुल्ले खा लो। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से बनाए हैं। चलो अब जल्दी खा लो इनको। दादी ने राजू को बड़े प्यार से समझा दिया कि ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमें दिनचर्या को अपनी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में त्योहार आते जाते रहते हैं। उसके लिए हमें अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने नित्य कार्य नहीं बदलने चाहिए। और माँ ने भी राजू को यही सलाह दी कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अपने कार्य समय पर करने चाहिए। राजू ने भी दादी और मम्मा की बातों को बड़े ध्यान से सुना और सोचने लगा कि त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई भी तो मुझे समय पर करनी है, क्योंकि हमारी लाइफ में सारी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोग भी इस चीज़ को समझ गए ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।